Good morning students. Let's start our lecture for today. आज हम बात करना जा रहे हैं nouns, pronouns, verbs, adverbs and adjectives के बारे में. आज we will just discuss about the basic. I will just have a basic idea about what these all are. और हम उसकी सिर्फ डेफिनेशंस और मतलब बेसिक एक आइडिया लेंगे आज के लेक्चर में कि ये सब होते क्या हैं. तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर टुडे. ओके, सो व्हाट इज़ नाउन. अगर आप से पूछा जाए कि नाउन क्या होता है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नाउन. सो नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग और एन आइडिया. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और थिंग और एन आइडिया. जैसे भी आप अगर हम इसको हिंदी में कहना चाहें तो ये जैसे कि आप सब जानते होंगे कि संज्ञा होती है. तो इसको हम कह सकते हैं कि जैसे आप किसी भी व्यक्ति को अगर पुकारते हैं, उसके नाम से पुकारते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ द नेम ऑफ अ मैन्स लाइक रमेश, सुरेश और अ गर्ल लाइक पूजा, प्रीति एंड ऑल. एंड सो जैसे कि ये नाम हो गया, जो भी मतलब जैसे हम किसी भी व्यक्ति को जिस भी नाम से पुकारते हैं तो वो एक नाउन होता है. सपोज ऑफ अ पेट, इफ़ यू आर गिविंग अ नेम टू योर पेट, okay, then also you are, that is also a noun. and suppose the ताज महल, ये भी एक नाउन है. और सिटी का नेम जैसे कि देहरादून हो गया और स्टेट हो गया उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार. तो ये सब जैसे हम किसी को किसी नाम से पुकार रहे हैं तो उसको हम नाउन कहेंगे. और इसके आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि ये 2 टाइप्स हैं, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. ओके, कॉमन नाउन आप जैसे कि डेफिनेशन से भी दे सकते हैं, जैसे कि एनी नाउन दैट रिप्रेजेंट्स वन और ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ क्लास. तो ये कॉमन इन द सेंस, अगर आप बेसिक से कॉमन सेंस खुद भी लगाएं तो जैसे कि आप समझ सकते हैं कि कॉमन, जैसे कि अगर हम किसी एक समूह के लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप डॉग्स हो गए, डॉग्स का अब एक पर्टिकुलर नाम भी हो सकता है. तो जैसे कि अब आपका एक कोई भी पेट है, सपोज़ इफ़ अगर आपके पास डॉग एज अ पेट है तो वो एक कॉमन वर्ड उसके लिए क्या यूज़ होगा, जैसे कि डॉग, कैट. और कोई भी अगर जानवर आपने पाल रखा है तो आप वो एक प्रॉपर जिसे हम कहेंगे कि कॉमन नाउन है जो हम उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ डॉग और कैट. और अगर आप उसको एक पर्टिकुलर, जैसे आपके पेट का कोई अगर पर्टिकुलर नाम है तो उसको हम कहेंगे कि प्रॉपर नाउन. ओके, सो आप मतलब उस नाउन के 2 डेफिनेशंस भी देख सकते हैं, जैसे कि कॉमन और प्रॉपर नाउन हो गए. तो अगर आपसे अब पूछा जाए तो अगर आप जनरल कॉमन सेंस लगा के भी बताते हैं कि कॉमन एज अ पर्टिकुलर, जो हम कैसे किसी भी एक को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बोल रहे हैं, दैट इज़ अ कॉमन नाउन. एंड जब हम उसको एक स्पेसिफिक उसका नेम की तरफ जाएंगे तो हमारी वो हो जाएगी एज अ प्रॉपर. जैसे कि अब हम सिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिटीज़ ये हो गया आपका एक प्रॉपर एक कॉमन नाउन हो गया कि इसमें सिटीज़ में कोई सी भी सिटीज़ आ सकती हैं. और जब हम पर्टिकुलर एक देहरादून सिटी की बात करेंगे तो हम उसको एक प्रॉपर नाउन की तरह देखेंगे. तो आई होप दैट दिस वन इज़ क्लियर. नाउ हम आगे बढ़ते हैं. तो नाउ वी विल गो गेट टू प्रोनाउन एंड इट्स टाइप. अब देखिए जैसे कि प्रोनाउन क्या होता है. प्रोनाउन इज़ द वर्ड दैट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन. आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे आर द प्रोनाउंस. इसमें अब हमने पहले देखा कि प्रोनाउन हो गया जैसे कि हम किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी का नेम, सपोज रमेश और सुरेश. अब हम उसको उसके वर्ड उस की जगह पे अगर हमें कोई वर्ड यूज़ करना हो तो दैट इज़ प्रोनाउन. For example, if we represent a man as he and a girl as she, and we, for example, we are representing a class, then we will use the word we. और अगर हम किसी और को कह रहे हैं तो you, he और she. सो ये होता है, हम जैसे किसी भी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बजाय उसके नाम के हम उसको क्या यूज़ करें, ही और शी और सर और मैम और एंड ऑल दैट, तो उसको हम कहते हैं वो कि हो गया कि हम नाउन की जगह पे कोई वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो एक प्रोनाउन हो गया. तो ठीक है, जैसे कि आप अगर इसको हिंदी में कहना चाहें तो आई थिंक इट इज़ कॉल्ड सर्वनाम. ये प्रोनाउन होता है. और इसके एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं. जैसे कि आप ये देख सकते हैं एक एग्जाम्पल में, अली इज़ अ गुड बॉय बिकॉज अली डज हिज वर्क इन टाइम.
ये आपका प्रोनाउन नहीं होगा, बिकॉज़ क्योंकि इसमें अली ही को अगर हम सेकंड उसके लिए यूज़ कर रहे हैं तो अली उसका नाम ही हमने यूज़ कर दिया है। और सेकंड में आप देखेंगे अली इज़ अ गुड बॉय बिकॉज़ ही डज़ हिज़ वर्क। अब हम ही यहाँ पे क्या आएगा, ही आपका आएगा दैट इज़ प्रोनाउन, बिकॉज़ फर्स्ट ऑफ ऑल अली इज़ अ नाउन। ओके, सो हम फर्स्ट सेंटेंस में हमने उसको उसका नाम यूज़ करा, और सेकंड में हमने उसको यूज़ करा कि ही, हम उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड वो उसी के अली के को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट हम यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ अली ही। और अगर हम सपोज़ हम एक और सेंटेंस भी बनाते हैं ऐसे, सपोज़ किसी और का नाम ले लीजिए, और अगर हम सपोज़ वी आर यूजिंग अ वर्ड, सपोज़ सीमा डज हिज वर्क ऑन टाइम, शी इज़ सो पंक्चुअल, सो ये एक नया वर्ड हो गया। तो हम पहले सीमा यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ अ नाउन, एंड जब हम उसके लिए शी यूज़ कर रहे हैं तो वो एक प्रोनाउन हो गया। हम उसके नाम की जगह पे वी आर यूजिंग द वर्ड she. Okay, so we are going, so now I think you know the what is pronoun, and so हम अब आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट के लिए, what is adjectives. Okay, अब by going by the definition, अब adjective क्या होता है? An adjective describes a noun or a pronoun. जैसे कि आप देख सकते हैं नाउन और प्रोनाउन हम पहले पढ़ चुके हैं कि नाउन क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है। लेट्स जस्ट रिकॉल वंस। नाउन क्या हो गया, जैसे कि हम किसी भी पर्सन के लिए यूज़ कर रहे हैं उसका वर्ड, जो भी मतलब उसको पुकारने के लिए जो भी हम वर्ड नेम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ अ नाउन। और नाउन की जगह पर हम कोई अगर वर्ड यूज़ करते हैं एज इफ़ ही और शी और वी, तो दैट इज़ प्रोनाउन। ओके, अब हम एडजेक्टिव्स के लिए देख रहे हैं कि एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। ओके, एन एडजेक्टिव आंसर्स व्हाट काइंड, विच वन, हाउ मैनी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप ये देखते हैं हैप्पी डॉग। अब इसमें डॉग तो हो गया आपका, दैट इज़ अ, इट कुड बी अ कॉमन नाउन। ओके, सो डॉग हो गया। आप हम किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल डॉग। लेकिन अब हम डॉग कैसा, हैप्पी। तो अगर टायर्ड, हैप्पी टायर्ड 7, तो जब हम उस चीज़ की कुछ बताते हैं, जैसे कि वो डॉग कैसा है, ही इज़ इन अ हैप्पी मूड। अगर हम इसमें सैड लिखेंगे तो वो ही इज़ इन अ सैड मूड, हम उसके बारे में, ये हमें उसके बारे में बता रहा है, किसी भी डॉग के बारे में या किसी भी व्यक्ति के बारे में। अगर आप डॉग हटा दीजिए, अगर यहाँ पे अगर हम मैन भी यूज़ करते हैं तो मैन इज़ स्लीपिंग, तो स्लीपी मैन या टायर्ड मैन, और 7 फिक्स नंबर्स हैं ये। तो ये आप जैसे कि देख सकते हैं कि नाउन्स के बारे में उसको डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि नाउन वो कैसा नाउन है। नाउन इन द सेंस अ डॉग है, मैन है, और या बॉय है, गर्ल है, तो वो मतलब ही इज़ इन अ विच स्टेट ऑफ माइंड, और जैसे कि वो हैप्पी है या टायर्ड है, या फिर आप देख सकते हैं कि 7 गर्ल्स हैं और 5 गर्ल्स हैं और 6-8 गर्ल्स हैं। तो ये आपको बता रहा है कि मतलब दीज आर दी नाउन्स और प्रोनाउंस, और ये उसके बारे में आपको डिस्क्राइब कर रहा है कि वो क्या है। नंबर एक तो आपका ये नंबर्स में हो सकता है, या फिर आप एक फीलिंग हो सकती है, जैसे कि हैप्पी टायर्ड, ये आपकी एक फीलिंग्स हैं, और ये आपका नंबर हो रहा है, तो ये नंबर से भी रिप्रेजेंट कर रहा है आपके कि एडजेक्टिव्स हैं। ओके, सो अब नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज़ वर्ब। वर्ब इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। जैसे कि हम डेफिनेशन से भी देख सकते हैं कि वर्ब एक कोई भी वर्ड होता है जो कि मतलब एक्शन या फिर स्टेट ऑफ बीइंग को एक्सप्रेस करता है। जैसे कि शी आयरनड हर ड्रेस, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं कि शी इज़ आयरनिंग हर क्लोथ्स। ओके, सो व्हाट डज शी डूड, शी आयरनड। सो हियर यहाँ पे हम जिसने कोई एक्शन करा, जैसे कि उसने आयरन करा, तो मतलब शी इज़ आयरनिंग हर क्लोथ। ओके, अब यहाँ पे अगर शी स्लीप कर रही होती, या फिर जैसे कि हम आगे वाले में देख रखे हैं शी फील्स टायर्ड, स्टेट ऑफ बीइंग, इट मीन्स कि वो फील कर रहा है उस स्टेट को कि शी इज़ फीलिंग टायर्ड। सो वो एक्सप्रेस कर रहा है उसकी एक्शन को कि व्हाट शी इज़ डूइंग एंड हाउ शी इज़ फीलिंग द स्टेट ऑफ बीइंग, और शी इज़ स्ट्रेस्ड, और शी इज़ फीलिंग टायर्ड, और शी इज़ फीलिंग स्लीपी एंड ऑल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी जैसे कि जो वो काम कर रहा है उसके बारे में और उसकी स्टेट ऑफ बीइंग को जो वो एक्सप्रेस करता है, उसे हम कहते हैं वर्ब। इधर हम और एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, दैट अगर हम ये करते कि शी
स्टडीड, तो स्टडीड में उसने मतलब स्टडी करी, तो डैट कुड ऑल्सो बी एन एक्शन की वट एक्शन की उसने कौन सा एक्शन करा, इसमें आयरनिंग करी, उसने स्टडी करा, शी प्लेड। सो ये सब हमारे एक्शंस होते हैं। इसके बाद हमारी ये स्टेट ऑफ बीइंग की अगर हम बात करें तो शी फील्स टायर्ड, ओके। सो एंड शी कुड फील स्लीपी, शी कुड बी फील लेजी एंड ऑल। सो ये हमारा स्टेट ऑफ माइंड को दर्शाता है, वो होता है वर्ब। सो अब नेक्स्ट में हम अगर जाएंगे तो हम एडवर्ब की बात करेंगे। एडवर्ब की डेफिनेशन और टाइप्स इज़ नॉट मेंशन्ड हेयर, सो वी विल जस्ट हम डेफिनेशन तक ही सीमित रखेंगे आज का अपना लेक्चर। सो एडवर्ब डेफिनेशन: an adverb is a word, a set of words that modifies verbs, adjectives, and other adverbs. It tells when, where, and how an action is performed or indicates the quality or degree of the action. Modifies verbs, adjectives, and other verbs. It tells us where and how an action is performed or indicates the quality or degree of the action. I जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, आई लव हर वेरी मच, ही इज़ रनिंग फास्ट। जैसे कि आपने वर्ब देखा, वर्ब किसी भी एक्शन होता है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कि मतलब हमारे वर्ब्स को, वर्ब्स आपने पहले देखा जैसे कि शी वॉज आयरनिंग। अब एडजेक्टिव्स हो गया, एडजेक्टिव्स एंड विल गेट, तो एडजेक्टिव्स जस्ट 1 मिनट, आप देख सकते हैं एडजेक्टिव्स। और जैसे कि वर्ब्स आपने पीछे देखा था, तो जैसे कि शी वॉज आयरनिंग, अब अगर वो आयरनिंग, शी वॉज वेरी फास्ट, यहाँ पे आपका एडवर्ब क्या आ रहा है, वेरी, और यहाँ पे फास्ट आ रहा है। इसका मतलब कि वो रनिंग, रनिंग आपका क्या है, वर्ब, ओके। और यहाँ पे आपका हिज लव हर वेरी मच, वेरी मच मतलब लव या आपकी फीलिंग आ रही है, जो कि आप एज अ फीलिंग आप यहाँ पे कर सकते थे कि वट एवर शी इज, जस्ट वेट मिनट, आई गो गेट बैक टू एडजेक्टिव। एग्जाम्पल हैप्पी डॉग, डायरेक्ट हैप्पी। अब यहाँ पे जैसे हैप्पी है, सपोज आप, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ कि यहाँ पे वेरी हैप्पी, अगर यहाँ पे आ जाता है एक हैप्पी डॉग एडजेक्टिव, तो हमारे डॉग कि आपको वो बता रहे हैं कि वो हैप्पी कौन से स्टेट ऑफ माइंड में है। अगर यहाँ पे वेरी आ जाता तो यहाँ पे हम उसको एडवर्ब की तरह देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है या फिर ही इज़ लेस हैप्पी। सो वो ये जो होते हैं, ये दीज आर दी एडवर्ब्स, ओके। आई थिंक नाउ यू नो अबाउट वट दे आर टेलिंग अबाउट, कि जैसे कि आपने शी इज़ आयरनिंग, अब शी इज़ स्टडिंग, कि वो बहुत ही ज़्यादा मन लगा के स्टडी करी, शी इज़ स्टडिंग वेरी हार्ड। तो वेरी, यहाँ पे जो वेरी और लेस ये सब वर्ड्स होते हैं, ये आपके एडवर्ब्स में आएंगे, ओके। और ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट, तो वो रन कर रहा है, इट मीन्स ही इज़ डूइंग एन एक्शन, ही इज़ परफॉर्मिंग एन एक्शन, ये आपका एक एक्शन हो गया है। और यहाँ पर आप फास्ट वर्ड को आप देखेंगे तो वो उसका, कि वो उसके जो एडवर्ब है और एडजेक्ट या फिर एडजेक्टिव है, जो भी वो कर रहे हैं, उसकी वो विशेषता बता रहा है। तो जैसे कि, तो वेरी है, बहुत ज़्यादा फास्ट कर रहा है, या फिर रनिंग फास्ट, फास्ट या मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे तेज़ भाग रहा है, तो ये आप देख सकते हैं कि मतलब उसकी वो विशेषता बता रहा है। तो दैट इज़ adverb, okay। So now let's just recall whatever we learn in this lecture। आप जैसे कि देख सकते हैं, अब लास्ट में हम स्टार्टिंग में आ गए, जैसे कि नाउन क्या होता है, हमने यहाँ पे 5 चीज़ें सीखी, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड वर्ब, ओके। ओह सॉरी, आई जस्ट मिस द सीक्वेंस। सो आप देख सकते हैं, नाउन जैसे किसी नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, just we will just have a brief review right now। एंड प्रोनाउन क्या हो गया है, जैसे कि जो आपके नाउन की जगह पर जो भी वर्ड यूज़ होता है, दैट इज़ प्रोनाउन। एंड एडजेक्टिव्स क्या होता है, जैसे जो भी किसी भी नाउन्स की या प्रोनाउन की आपको उसको डिस्क्राइब कर रहा है, या फिर आप कह सकते हैं उसकी विशेषता विशेषता तो नहीं कहेंगे कि, लेकिन उसका स्टेट बता रहे हैं नाउन या प्रोनाउन का, तो डिस्क्राइब कर रहा है उसको, ठीक है, तो वो हम कहेंगे एडजेक्टिव। और वर्ब हम कहेंगे कि वो एक्सप्रेस कर रहा है किसी भी एक्शन को या फिर किसी के स्टेट ऑफ बीइंग को, जैसे कि